सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। हने निशान पवन बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। जाज बिरो डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजई सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। मेरी भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझे सुहावनी डफलिया तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पूर्वजन आवति अग्नि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सांवरे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों को और बाजारों, गलियों और चौराहों को, नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बाजारू न जाई बखाना, तोरण के तु पताक बिताना। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौके पुराए गए। तोरणों और ध्वज पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंदब तसा मतमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरणी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम और मौलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे संवारी। सूर ब्रह्मादि सिंहासी, सब रघुवर पुरी निहारी। अनेक प्रकार से मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता हिसाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति। जनु ऊंचा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहु लाल सा होई न केही। और सब प्रकार से के उत्साह आनंद मानो सह सुंदर शरीर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किस लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुआगनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहुवेश भारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली और अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य
एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समय सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्यादि आदि श्री रामचंद्र की सब माताएं प्रेम के विशेषवश होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल पूज, गणेश पुरारी। प्रभुमित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारे। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर स्थिर हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे। विविध विधान बजाने बाजे, मंगल मुदित सुमितिरा साजे। हरद दूब दही पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजती हैं। सुमित्रा ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजीर तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड बनाए। तथा अक्षत चावल अखुए गोरो चना लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करई कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरे मंगलनी, कमल करहि लिए हाथ। चले मुदित पर छनी, करण पुलक पल्वित गात। सोने के थालों को मंगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभु में चक भैऊ, सावन घन घमंडु जनु ढैऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, मनहु बलाक अवले मनो करसई। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ उमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही है। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपुचाप संवारे। प्रगटई दुरहि अटन
पर भामिनी चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती हैं जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। दुदुम्बि दुनुदन गर जनि घोरा जाचक जातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसई बारी सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर में सभी स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समहु जाने गुरु आयसु दीना पुर परवेशु रघु कुलमनि कीना। सुमरि शंभु गिरजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी और पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसई सुमन सुरदुदम्बि बजाय विबुध बधू नाशय मुदित मंजुल मंगल गाय। सगुन हो रहे हैं, देवता दुदम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सोत बंदी नट नागर गावहि जसुति लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद वर बाणी दस दिशि सुनी सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर्नट तीनों लोग के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल के सनी हुई दोनों दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने लागे नभ सुर नगर लोगी अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही महामुदित मन सुखु न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम से मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासीन तब राय जो हारे देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरी मनि गण चीरा बारी विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमो आंसू का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी हर सही निखरी कुंवर बरचारी। शिवी का सुभग ओ हार उधारी देखी दुल्हन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। एही विधि सब ही देत सुख आय राज दुलार। मुदित मातु परिछिन करही बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं को सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति करहि निछावरी अगणित भांति।
वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र और अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधु समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सकल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसई सुमन छनई छन देवा, नाचहि गावहि लावई सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गा रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते और नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोरथ चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर में भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरुक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अरध पावड़े देत। बंधु सहित सुत पर छी सब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके और पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कंवर कुंवर बैठाए, सादर पाए पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारही बार आरती करई, व्यंजन चारु चामर सिर धरई। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हन और दुल्हनियों की धूप दीप और नवेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी पर मोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृतु लेहु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख से मानो सरस्वती आविराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। एहि सुकुते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाइन सहित बिहाही घर, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी
विवाह करके भाइयों सहित घर आए। लोक रीति जननी करई, बर दुल्हीन सकुचाई। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हन दूल्हे दुल्हनी सब चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विदिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सभी बंदी मांग ही वरदाना, भाई ने सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई। जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित राम जी का कल्याण हो। आज की राम कथा को यही विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।